करने वाले हैं बिहार आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कब से स्टार्ट हो रही है और कब लास्ट डेट है, और पिछले वीडियो में मैंने बस फॉर्म के बारे में बात किया था और ये फॉर्म अब आ चुकी है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आवेदन कैसे करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक स्टेप मैं करने वाला हूँ और आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और कोई भी ब्राउज़र से आप ओपन कर सकते हैं। क्रोम में आप जाइए, बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे। क्रोम में आप ये BCECEB डायरेक्ट डालिए। ओके, ये जब ये ओपन होगा तो फर्स्ट वाला साइट आ रहा है आपका बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। इसमें ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वाला जो भी लिंक है उसको हम लोग ओपन करते हैं। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT 220 ये आ चुका है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म की तरफ। ओके, फॉर्म कैसे भरे, एक एक स्टेप हम लोग ध्यान से देखेंगे और कैसे भरेंगे मैं पूरी तरह एक एक लास्ट स्टेप तक जाऊंगा, पेमेंट तक। तो आप ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम खोलते हैं इसके ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पे आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारा ये आ जाएगा इस टाइप का। तो फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन हमारा आएगा तो कुछ इस टाइप का हमारा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इंटरफेस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमारा इसमें दिया गया है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेंड। तो मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ से है। तो मैं एक सैंपल में एक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक बस आप जिस आपका जहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है आप वहाँ का डालिए। मैं डालता हूँ, मैंने मधुबनी डाला। ओके, और सेकंड ऑप्शन में है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपका इंस्टीट्यूट जिससे आप मैट्रिक पास किए हो वो डालना है। तो चलिए मैं वो भी डालता हूँ। मेरे सैंपल के अकॉर्डिंग ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड ऑप्शन ये है कि आपका फादर या मदर किसी का आप जो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से ऑब्टेंड है, तो वो भी हम लोग डालते हैं। ओके, तो मेरे सैंपल के अकॉर्डिंग ये मधुबनी में, तो मैं मधुबनी डाल चुका हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है उसको देख। आप फोर्थ स्टेप केयरफुली देखेंगे। यहाँ पे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में ITI आप चूज करना चाहते हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। आप जैसे कि जिस डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैं मधुबनी, ठीक है, मधुबनी ITI, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने चॉइस चूज किया है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ITI कॉलेज हो जाए तो वो बेटर है मेरे लिए। तो मैंने मधुबनी, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज, जहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, आप बिहार के डिस्ट्रिक्ट में चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे मधुबनी चूज कर रहा हूँ, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। फिर हमारा ये जो आ जाएगा, फिर हमारा डिटेल्स। अब इसको एक एक करके देखते हैं क्या क्या कैसे है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ रहा है योर नेम। फिर आप अपना फिर से वो नेम री एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर री एंटर करेंगे डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे आप अगर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार से हैं तो रेसिडेंट ऑफ बिहार डालेंगे। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, तो वो आप डालेंगे। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी है कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास में डाल दिया। कि आप फिर से सेलेक्ट करेंगे आप किस, यहाँ पे हर चीज़ दोबारा हो रहा है, आप री इंटर करना पड़ेगा जो आप डालें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो परमानेंट एड्रेस बिहार से है कि नहीं थी, अगर बिहार से तो बिहार का। रेसिडेंट एसिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माता पिता मूल निवासी है तो ये डालना है। डू यू क्लेम डिसेबल्ड कोटा, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो यस डालेंगे, अगर नहीं है तो नो डालेंगे। ओके, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी। ओके, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालिए, फिर री एंटर ईमेल आईडी। और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग 8 to 10, ओके, कैरेक्टर का आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर डालिए, फिर री एंटर मोबाइल नंबर। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा, आधार कार्ड नंबर,
फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस और ये सिक्योरिटी आंसर, आप क्या सिक्योरिटी आंसर चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इस फॉर्म को मैं कंप्लीट करता हूँ शुरू से, नेम से लेके फिर आगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं फिर से कि आप रेसिडेंशियल आप कहाँ से हो, तो मैंने मधुबनी डाला। आप जहाँ से भी हो वहाँ से आप डाल सकते हो। ओके, फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th पास किया, तो कि आप वहाँ फिर वो डाल सकते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपके मदर फादर बिलोंग करते हैं, जो आप एम्प्लॉयड है तो आप वो डालेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे नेम, रीनेम्स, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, नेम के बाद फिर आता है हमारा आपका रिजर्वेशन कैटेगरीज, फिर आप ईमेल डालेंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर। फिर नेक्स्ट आप कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, आपका चाइल्डहुड नेम क्या है। फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा करने के बाद फिर आपका साइन अप का ऑप्शन आएगा। ओके, आप सीधा साइन अप करेंगे। यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे मेरा कुछ मिस्टेक हो रहा है। ओके, मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा कर दिया है। यहाँ पे फिर से कैप्चा रॉन्ग हो गया, फिर से मैं कैप्चा एक बार फिर से डालता हूँ। ओके, तो फिर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, फिर आप यहाँ से कंफर्म कीजिए। ओके, कंफर्म करने के बाद आपका एक इंटर एक्टिवेशन कोड आएगा जो आपकी ईमेल आईडी पे। ओके, तो चलिए वहाँ पे एक ईमेल, अपना ईमेल आईडी पे जाके एक्टिवेशन कोड को यहाँ पे इंटर कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपना यूजर नेम यानी कि ईमेल आईडी डालिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक चेक करता हूँ क्या एक्टिवेशन कोड आया, तो मेरा एक्टिवेशन कोड है 2021। ओके, नाउ सबमिट करता हूँ, सबमिट इनवैलिड एक्टिवेशन कोड। ओके, मैं फिर से एक बार ईमेल आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी। तो मैंने, तो यहाँ पे चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। तो पहले फादर्स नेम मैंने डाल दिया, मदर नेम डाल दिया। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका पहले ही से रहेगा। फिर अब जेंडर आप चूज कर लो, जेंडर को री एंटर करना पड़ेगा। फिर आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपके फेस पे हो, हैंड पे हो, कहीं पे भी हो, आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डू यू क्लेम सर्विस मेन कोटा, कोई भी आपका सर्विस मेन कोटा से आप क्लेम करना चाहते हैं कोई भी रिजर्वेशन, तो फिर यहाँ पे यस, तो अगर है कोई सर्विस कोटा तो आप सर्विस कोटा डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो डाल सकते। मेरा अगर यहाँ पे नहीं था तो मैंने नो डाला। ओके, फिर यहाँ पे आप आ जाते हैं एड्रेस। आप परमानेंट एड्रेस पहले डालेंगे जो जो कि आपका कोई भी और सर्टिफिकेट पे होगा, उसके अकॉर्डिंग आप परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। ओके, यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस, अभी प्रेजेंटली आप कहाँ पे रह रहे हो तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। ओके, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो हम लोग यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। फिर ये हमारा कुछ यहाँ पे सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं क्या। फिर अगर आपका ये सारा फॉर्म अगर सही है तो फिर इसको सबमिट एंड कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे ही सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये हमारा यहाँ पे आ गया अपलोड फोटो। फोटो का साइज हमारा कुछ 200 पी इंटू 250 px में होना चाहिए, जो कि आपका साइज 100 KB के नीचे होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे।
फिर यहाँ पे एक हिंदी में सिग्नेचर आप डालेंगे। ओके, ये 3 हमारा यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग अपलोड करते हैं एक एक को। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया जिसका साइज़ 200x250 आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे साइज़ को चेक कर लेना एक बार, साइज़ बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2-3 फ़ोटो अपलोड किया था बट वो रिजेक्ट हो रही थी। तो आप यहाँ पे साइज़, जो भी साइज़ यहाँ पे मेंशन है उस साइज़ को सोच के यहाँ पे अपलोड करेंगे फ़ोटो। फिर मैंने सिग्नेचर यहाँ पे डाला, जो सिग्नेचर भी आपको 100 KB के अंदर, और साइज़ हमारा 300 हाइट होना चाहिए एंड 100 px उसका जो लेंथ भी थे। इसका जो भी साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये हमारा, मैंने यहाँ पे अपलोड सेक्शन को मैंने कंप्लीट किया। ओके, फिर अपलोड सेक्शन को फिर सबमिट करने के बाद हमारा फिर आता है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। आप जो भी एजुकेशन आपका स्कूल या कॉलेज नेम यहाँ पे डालना है, अब किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ओके, अगर आप बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड से डालेंगे, अगर सीबीएसई से, अगर आईएससी सीएसई से तो आप यहाँ पे आईसीएसई से डाल सकते हैं। अगर कोई अदर है तो आप अदर डाल के यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे बिहार का मैं डाल दे रहा हूँ। अगर पासिंग स्टेटस आपका कैसा पास है, पास है या फिर अपियर हो रहे हैं, तो अगर आप पास हो चुके हैं तो पास डालेंगे। अगर आप इस साल आपका रिजल्ट आने वाला है तो फिर अगर अपियरिंग डालेंगे। ओके, मैं यहाँ पे पास हूँ तो मैं पास डाल रहा हूँ। आपका किस ईयर में आपने पास किया तो वो देखना है। ओके, तो मैं अपना जो भी है इस सैंपल के अकॉर्डिंग मैं ईयर चेक करके फिर मैं डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्कूल या कॉलेज नेम यहाँ पे डाल दिया। आप अपने 10th के सर्टिफिकेट एक में चेक करके आप एक बार नाम डाल दोगे स्कूल का। फिर आप किस यूनिवर्सिटी हो यूनिवर्सिटी डाल देंगे। बिहार बोर्ड से तो आप BSEB डालेंगे। पासिंग स्टेटस आपका क्या है फिर यहाँ पे ये डालेंगे। फिर पासिंग ईयर, आप किस ईयर में पास की हो। ओके, तो पासिंग ईयर यहाँ पे डालेंगे। फिर आपका किस टाइप का मार्क्स था, अगर आप CBSE से हो तो वहाँ पे CGPA होता है तो आप CGPA डाल सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो वहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है तो यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। ओके, फिर आपका कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ तो आप करेक्टली एक बार चेक कर लोगे सर्टिफिकेट में। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स आप डालोगे, कितना टोटल मार्क्स कितना तो आउट ऑफ तो 500 का ही होता है, आप CBSE हो या बिहार बोर्ड से। तो यहाँ पे तो आपको कैलकुलेट होकर परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा सैंपल है उसके अकॉर्डिंग उसका ये मैंने कर चुका हूँ। तो फिर इसको मैं सबमिट एंड कंटिन्यू करता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जैसे मैंने सबमिट डाला फिर कंफर्म का एक ऑप्शन है, आप कंफर्म कर दो उसको। फिर यहाँ पे प्रीव्यू है, आप जो भी इंफॉर्मेशन डाला है तो ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार रीचेक कर लोगे। रीचेक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन डाला हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने डाला हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग वो करेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लोगे कि आपने जो भी डाला वो सही है या गलत है, क्योंकि एक मिस्टेक से आपको फिर दिक्कत हो सकती है आगे। तो अगर सारा सही है तो फिर आप इसको कंफर्म करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे बैक टू एडिट का ऑप्शन डालोगे। ओके, अगर आपका प्रॉब्लम आ गई तो बैक टू एडिट में जाओगे आप। फिर वहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको फिर से एडिट करके फिर इसके बाद आप फिर से आओगे कंफर्म करने। कंफर्म करके फिर अगर आपका फिर से डिटेल सारा सही है तो फिर कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर कन्वे प्लीज चेक और इनपुट डाटा। फिर अगर एक बार आप अच्छे से चेक कर लोगे, अगर आप श्योर हो कि आपने सही सही डाला है तो फिर उसको यस कर दोगे। ओके, और श्योर वांट टू कंफर्म इट, तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सभी सही है। फिर ये मेरा ये फाइनल सबमिट का एक फॉर्म आ गया। अब सबसे लास्ट स्टेप है ये प्रोसीड टू पेमेंट। अब सबसे इजी स्टेप। तो फिर यहाँ पे मेरा एक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन, आप पेमेंट टाइप क्या रखना चाहते हो, ऑनलाइन पेमेंट या ऑफलाइन नेट चलान। तो आजकल हर लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे गूगल पे इज़ द बेटर ऑप्शन टू पे ऑनलाइन, बिकॉज इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है। अब तुरंत फिर यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग और नेट पे, तो आप सभी के पास तो डेबिट कार्ड होंगे। तो फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन डाल दीजिए। ओके, डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे 750 का आपका फॉर्म का एग्जामिनेशन फीस आ रहा है, जो कि आपका एग्जामिनेशन फीस है। ओके, फिर आपका डेबिट कार्ड का कुछ परसेंटेज है, तो आपका टोटल यहाँ पे 755 रुपीज़ हो रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ। ओके, पेमेंट का ऑप्शन जैसे ही आप पे करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको 758 रुपीज़ यहाँ पे पे करना है। तो मैं यहाँ पे पे करके एक बार चेक करता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक टू पे नाउ करोगे। ओके, यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे
सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालो। ओके, यहाँ पे डे, मंथ और ईयर ऑफ एक्सपायरी आपके कार्ड नंबर पे, सीवीवी जो कार्ड के पीछे रहता है सीवीवी डालो। अब जो भी नेम ऑन द कार्ड है अब वहाँ पे, फिर यहाँ पे पेमेंट, ओके पेमेंट, फिर ओटीपी आएगा, फिर आप उसको सबमिट कर दो। फिर ये हमारा प्रोसीजर था कि आपका फॉर्म कैसे भरे। तो इस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे और ये प्रोसीजर से आप अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा रहा आज का वीडियो। ओके, अगर आपको अच्छा लगा और तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।